Good morning, students. The topic of this video is prevent accident and emergency, and we already study about maintain workplace safety in our last video. These all the topics are related to our a single unit. So let's start. Prevent accident and emergencies. Accident. An accident is an unplanned event that may happen all of a sudden and may lead to unwanted or unprecedented result और आउटकम्स। एक्सीडेंट एक ऐसा अनप्लान इवेंट होता है जो कि अचानक कभी भी हो सकता है और ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं या फिर उसका रिजल्ट इस प्रकार का आता है जो कि कोई नहीं चाहता। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि एक्सीडेंट हुआ, कोई गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब उसकी इच्छा तो नहीं थी कि हाँ भैया मेरा हाथ फ्रैक्चर हो, तो वो अनवांटेड ही हुआ ना, या अनप्रेसिडेंटेड हुआ। ठीक है, तो उस टाइप के जो रिजल्ट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जो हमारी इच्छा नहीं होती या किसी को अच्छा नहीं लगता। इट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट दैट occurs unintentionally causing hazardous result और इंजरी और अनवांटेड रिजल्ट। हम इसको इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ठीक है, जो कि कब हुआ, अनइंटेंशनली, जिसका हमारा इंटेंशन कुछ भी नहीं था लेकिन उससे हमको नुकसान क्या हुआ, बहुत खतरनाक रिजल्ट आ सकता है उसका, जिसमें हम इंजरी भी हो सकते हैं या फिर कुछ अनवांटेड रिजल्ट जो कि हम नहीं चाहते उस टाइप का रिजल्ट हो सकता है। इमरजेंसी, एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। एक ऐसी सिचुएशन जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जिसमें हमें आवश्यकता होती है इमीडिएट अटेंशन और एक्शन की। हमको उसी समय कोई ना कोई उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। एन इमरजेंसी सिचुएशन माइट पॉज अ सडन रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ etc. and needs intervention to prevent deteriorating results और hazards। एक ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन जो कि हमारी ज़िंदगी की कोई भी अचानक रिस्क हो सकती है, जिससे कि हमारी खुद की हेल्थ हुई, ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्थ हो सकती है, और हमें उसमें कई की आवश्यकता होती है कि हम उस जो इमरजेंसी आई है उसमें जितना हमारा नुकसान होने वाला है उसको हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो तरह की बात करेंगे, एन एक्सीडेंट एंड अनदर वन इज़ इमरजेंसी। ठीक है, एक्सीडेंट अनप्लान्ड होता है, कभी भी हो सकता है और हम उसमें नहीं चाहते उस टाइप का हमारे पास में रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इमरजेंसी बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह ही है, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई जिसमें उस सिचुएशन को कैसे न कुछ भी करके हमें रोकना होता है ताकि उससे होने वाले भारी भरकम नुकसान से हम बच सकें। ठीक है, यहाँ पर दोनों सिमिलर भी है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे अपने ने लास्ट सेशन में पढ़ा था मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी, है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि फॉल्स एंड स्लिप वाला, वो भी एक टाइप ऑफ एक्सीडेंट है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे भी देखेंगे। एक्सीडेंट में भी फॉलोइंग टाइप्स: एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट्स, फायर एट्सेट्रा। ठीक है, वर्क प्लेस पे कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं? स्लिप हो सकते हैं, ठीक है, फॉल हो सकते हैं, मतलब हम गिर सकते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट है, आग लग सकती है, वो भी एक एक्सीडेंट है। ठीक है, इससे नुकसान कैसा होता है जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, आग लग गई तो आग लगी, तो हम चाहेंगे कि आग लगे, ठीक है, लेकिन उससे नुकसान तो बहुत कुछ होगा। ओके, इंडस्ट्रियल डिजीज़ या इलनेस, हम बोल सकते हैं कि या बुखार आ गया किसी को, वो भी एक एक्सीडेंट है। अचानक चक्कर आ गए, इट्स ऑल्सो एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आप रास्ते में चल रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बाइसिकल से जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी अनवांटेड रिजल्ट आ सकता है। क्लिनिकल एक्सीडेंट,
ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसमें हम बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में पहुंच गए, ठीक है। आजकल इस टाइप की सीरियस कंडीशन देखने को मिलती है, मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स, नॉर्मली हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, उसमें हमारे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के एक्सीडेंट्स को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। आई होप आप ये 5 टाइप के जो एक्सीडेंट है इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसके केवल टाइप्स दिए हैं, आपको इसको सेल्फ एक्सप्लेन करना है, ओके। हैंडलिंग एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ओके। एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, एक्सीडेंट को हमेशा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल्ड compassionately without assigning blame on others। एक्सीडेंट को हमेशा बिल्कुल पेशेंट के साथ में हैंडल किया जाता है, बिना किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आरोप लगाए। दैट मीन्स ये सपोज कि आप रास्ते में जा रहे हैं और 2 साइकिल वाले बाइसिकल वाले आपस में टकरा गए, ठीक है। अब यहाँ पर उनके ऊपर ये ब्लेम करने की बजाय कि भैया आप देख के नहीं चल रहे थे, आपकी मिस्टेक है, आपकी प्रॉब्लम है, ये है वो है, उसकी बजाय आप उसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। भैया आपके लगी तो नहीं है किसी के, अगर लगी चोट लगी है तो उसको जल्दी से फर्स्ट एड दे हम, ठीक है। या फिर हम बीच ऑन द वे है, बीच रास्ते में है तो हम वहाँ से साइड हो जाए, वहाँ पर आकर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद भी हम जा सकते हैं, अगर हमारा ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ तो। इस टाइप से एक्सीडेंट को बिल्कुल हैंडल करना आना चाहिए कि किसी और के ऊपर हम ब्लेम ना करें, किसी से लड़ाई करे बिना हमारा वर्क किसी वे में चल सके। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सीडेंट हैंडलिंग के लिए एक SOP को फॉलो करना चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ SOP इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आई रिपीट, इफ यू वांट टू राइट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक टाइप का प्रोसीजर है जिसमें किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर, दैट मीन्स पूरी एक प्रोसेस होती है, इसीलिए उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। उस प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते हैं तो सारी सिचुएशन को नॉर्मल वे में हम हैंडल कर सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट। वर्क प्लेस एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें सेफ्टी मेजर को अप्लाई करना चाहिए। एज एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वर्क प्लेस पे जो टाइल्स है उनको हमेशा साफ़ रखना चाहिए, गीला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको चेंज करवाते रहना चाहिए, जो पुराने वायर हो चुके हैं उनको चेंज करवा देना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो कि हमको कंटिन्यू टाइम पर एक्सीडेंट प्लेस पर या वर्क प्लेस पर यूज़ करते रहना चाहिए। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इंजरी हुई है आपको, तो आपको उसी समय मेडिकल टीम को कॉल कर देना चाहिए, या फिर आप 108 एम्बुलेंस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। स्टे अलर्ट, पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स। हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा अटेंशन रखना चाहिए और हमेशा जो इमरजेंसी ड्रिल्स होती है उसको फॉलो करते रहना चाहिए। इमरजेंसी ड्रिल्स दैट मीन्स हमें किसी न किसी तरह का अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एज एग्जाम्पल कि अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, हमें पहले से तो पता नहीं होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, तो क्या हम उससे बचने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्वेटेड प्रैक्टिस क्या हो सकती है कि जैसे ही हमें लगे कि हाँ अर्थक्वेक का हमको बिल्कुल माइनर सा भी एहसास हुआ है, ठीक है, हमें फील हुआ है, तो हम डायरेक्ट जहाँ पर है वहाँ से घर से बाहर निकल जाएं।
हम बिल्कुल अपने एक जो ओपन एरिया है वहाँ पर आ जाए। ठीक है, हमारा जो घर का जो दरवाज़ा होता है उस दरवाजे के नीचे, जिसको हम नॉर्मल वे में बाना बोलते हैं, उसके नीचे आके खड़े हो जाए। ठीक है, ये इस टाइप की कुछ इमरजेंसी ड्रिल्स होती है जिसका हमें टाइम टाइम पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब this video if you understand all the topics and all the questions. Okay, write all the questions in your fair copy. ठीक है, the question number 1 is define accident. Question number 1, define accident. Question number 2, what is emergency? Question number 3, explain the types of accidents. Question number 4, how to handle accident. Okay, write all these questions in your fair copy and send the homework on homework time.